नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं यूपी की कुछ खास खबरों पर। भाजपा शासित राज्यों में दलितों के उत्पीड़न। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान दलितों के सीने पर SC/ST लिखे जाने को लेकर कांग्रेसियों ने GPO स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना दिया और अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को सौंप दिया। सरकार ने हर जिले में पुलिस भर्ती में SC/ST के लोगों के सीने पर जाति सुधार शब्द लिख करके एक घिनौना कृत्य किया है, एक अपमान किया है दलितों का, संविधान का उल्लंघन किया है। इससे पूरे देश के दलितों में असंतोष पैदा हो गया है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसके विरोध में यहाँ पे धरना देना पड़ेगा। और अभी ये पता चला कि मध्य प्रदेश में ही उज्जैन जिले में दलित एक आदेश पारित हुआ कि जिसमें दलित लोगों को शादी विवाह बारात के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। इस प्रकार के कृत्य कभी नहीं होते थे। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोग रहे, मुख्यमंत्री हैं, जो लोग हैं दलितों के घर खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये ड्रामा लोगों को समझ में अब आने लगा है। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का आरोप है कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा राज्य पुलिस की नई भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षित अभ्यर्थियों के सीने पर SC एवं ST लिखे जाने की घटना से देश भर के दलितों को उद्वेलित कर दिया है। इसमें दलितों का घोर अपमान हुआ है, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, DGP और अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज किए जाने और प्रभावी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जालौन के कोर्ट के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से आग लग गई, जिससे एक मारुति और 6 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। लगभग 1 घंटे जाम की स्थिति बनी रही। आग लगने का कारण ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट बताया गया है। अब आग लगने का कारण तो अभी नहीं ज्ञात हो पाया, लेकिन यहाँ उपस्थित लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ी गाड़ी इसमें फॉल्ट होने की वजह से। कितना नुकसान की आशंका है? आशंका में एक मारुति गाड़ी और 3-4 मोटरसाइकिल है। अब इनके मॉडल की जानकारी हो तो अंदाजा लगाया जा सके। पूरी तरह से यूपी के फतेहपुर जिले के बनियाखेड़ा गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 7 साल के बच्चे को खंबे से बांधकर पिटाई की गई। बच्चे को पीटता देख जब मां पहुंची तो दबंग ने महिला के साथ भी मारपीट की। पीड़ित महिला ने 100 डायल पर फोन करके सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को दबंग के कब्जे से छुड़ाया। ये बनियाखेड़ा गांव औंग थाना में पड़ता है। वहाँ पर एक बच्चे को मोबाइल चोरी के आरोप में घर में ले जाकर के पीटने का आरोप है। उनकी मां की तरफ से, बच्चे की मां की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसमें जो कि गिरफ्तारी वगैरह की कार्रवाई होगी सीधी की जाएगी। पीड़ित महिला की माने तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ तो लिया, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़ित को ही धमका रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। यूपी पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर दाग लगा है। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने सिपाही पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला ने हापुड़ SP को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा मामला ये है, मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहने वाले लड़के ने बहुत गलत किया है। कई बार मेरे साथ गलत काम किया है और अब शादी का झांसा देता रहा कि शादी करूँगा, नौकरी लगाऊंगा, कुछ नहीं किया। अब मैंने जब शादी का प्रेशर इस पर डाला है तो इसने कह दिया कि जो कुछ करना है कर लो, लड़के को जान से मरवा दूंगा और कहता है कि शादी नहीं करूँगा और जो ऐसी रहती रहना। महिला पहले से शादीशुदा है। इस बात की जानकारी होने पर सिपाही ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि शादी की बात पर अपने आप को पुलिस में होने की बात कहकर उससे धमकी दी। गढ़ थाना ने आरोपी सिपाही के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। देखिए, ये हापुड़ जनपद के गढ़ थाना क्षेत्र का एक मामला है, जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष है उस पर शादी का झांसा देने और
फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशंस इस्टेब्लिश करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में गढ़ थाना क्षेत्र पर गढ़ थाने पर एक FIR जो भी एविडेंसेस आते हैं उसके आधार पर आगे लीगल एक्शन हम लोग लेंगे। यूपी के जिला सिद्धार्थनगर में आने वाले चुनाव का असर दिखने लगा है। जिला मुख्यालय पर आयोजित अपना दल के कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष MLC आशीष पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ ही 9 विधायक मौजूद रहे। और आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। 115 जिले पूरे देश भर में चयनित किए गए हैं जो विकास की दृष्टि से पीछे छूट गए हैं। इन 115 में 8 उत्तर प्रदेश के हैं और इस 8 में एक सिद्धार्थनगर है। ये इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये पिछड़ा हुआ है और इसको ज़्यादा हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगाया गया है और केंद्र सरकार के एक हमारे मंत्री भी इसकी निगरानी में लगाए गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी और धीरे धीरे जो जिले का पिछड़ापन है उसको खत्म किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने की अपील भी की है और कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत के जिन अति पिछड़े 115 जिलों के विकास का जिम्मा उठाया है उसमें सिद्धार्थनगर जिला भी है। इन जिलों में विकास का कार्य शुरू हो गया है। जल्द ही आप लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा। शामली पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 सप्ताह पूर्व करनाल गेहूं लेकर जा रहे एक किसान से बदमाशों ने धमकाकर 150 क्विंटल गेहूं व ट्रैक्टर ट्राली लूट ली थी। बदमाशों के पास से 35 क्विंटल गेहूं और 1,05,000 रुपए की नकदी व ट्रैक्टर ट्राली बरामद हुई है। ये दिनांक 29 की घटना है। सुबह करीब 4 बजे 100 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गंगों से आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कि गेहूं भरा हुआ था उसको लूट लिया गया है। इस सूचना पर 100 नंबर की PRV और स्थानीय पुलिस पहुंची और जो ट्रैक्टर के चालक थे जिसको कि बाद में ये बात सामने आई कि बंधक बनाकर उसके ट्रैक्टर को लूट लिया गया था, उससे पूछताछ की गई। उस पूछताछ के आधार पर और अन्य जो विवेचना में जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर हम लोगों ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल ये 5 लोग थे जो कि घटना में शामिल थे, जिन्होंने अपनी एक सेंट्रो गाड़ी जिसका प्रयोग करके इस ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका, उसके बाद ड्राइवर को उतारा, उसको तमंचा दिखाकर भय दिखाकर उसको गाड़ी में बंधक बना ले गए और एक खेत पे ले जाके बंधक बना कर रखा। तब तक इस ट्रैक्टर ट्रॉली को ले गए और एक जगह इसका सारा का सारा माल डंप कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना चालू हुई। इसमें कुछ दिनों बाद हमें ट्रैक्टर ट्रॉली खाली अवस्था में मिल गई थी, वो हमने बरामद कर ली थी। अन्य जानकारी प्राप्त करने पर ये 3 अभियुक्त जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। होशियार, अरशद और विपुल करके हैं ये 3 जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 शामली के झिझाना थाना क्षेत्र के चौसाना चौकी क्षेत्र के करीब 6 बदमाश पकड़े गए हैं। बदमाशों के पास से गेहूं और नकदी के साथ ही 2 तमंचे तथा 4 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जबकि उनके 2 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपी बदमाशों को जेल भेज दिया है। बांदा में लगातार हो रही ओवरलोडर लोडिंग शिकायतों के बाद आज प्रशासन ने 14 गाड़ियां सीज कर दी है। वहीं दिन रात अधिकारियों की नाक के नीचे से ऊपर तक बालू से भरे ट्रक निकाले जा रहे हैं। SDM प्रहलाद सिंह, CO ट्रैफिक ने मिलकर बिसंडा रोड में दिन दहाड़े आ रहे ओवरलोड ट्रकों को रोककर कार्रवाई की और उनको सीज कर दिया। जहां अधिकारियों के नाक के नीचे से दिन रात भारी मशीनों से खनन और जलधारा पर पुल बनाकर गाड़ियां निकाली जा रही हैं, वहीं अचानक हुई कार्रवाई से ट्रक चालकों सहित अधिकारियों से साठगांठ कर ट्रक पास कराने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। SDM भी इस मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आए। तो हम लोगों ने करी है मेडिकल कॉलेज के सामने, जो हमारे नरेली की तरफ से आते हैं, भूरागढ़ और बिसंडा रोड। तो भूरागढ़ और बिसंडा इधर तो हमको वाहन नहीं मिले हैं,
लेकिन बांदा टू बिसंडा रोड पे हमको ओवरलोड कर चुके हैं। ये संयुक्त चेकिंग थी जिसमें CO ट्रैफिक साहब थे, हमसे और RTO डिपार्टमेंट से PDO। क्या कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, किस तरह से चालान किए गए? 14 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं जो ओवरलोड थी, और ये सभी गाड़ियाँ चूँकि काफ़ी ओवरलोड थी, डाले से पूरे ट्रक भरे थे। जहां एक ओर स्वस्थ भारत मिशन के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संस्थाएं इस मिशन की धज्जियां उड़ाने में लगी हैं। मामला मैनपुरी नगरपालिका क्षेत्र का है, जहां लापरवाही के चलते पालिका द्वारा दिए जा रहे पीने के पानी में कीड़े निकल रहे हैं, जिससे लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ये हमारे यहाँ कुछ दिनों से जो है नगर पालिका की जो टंकी का पानी आता है वो बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, मतलब नाली के पानी से ही बदतर पानी आ रहा है। और अब तो हद हो गई है कि पानी में कीड़े निकलने लगे हैं। अब बताइए हम ये पानी पी के कैसे रहें? मतलब किस वार्ड की ये समस्या? ये वार्ड नंबर 7 देवपुरा की समस्या है। अच्छा, जिला अधिकारी से आप मिले, किस तरीके का आश्वासन आपको मिला है? जिला अधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि मैं जो है ये EO साहब को ये रिपोर्ट भेज रहा हूँ और उस पर जो है उचित कार्रवाई कर की जाएगी। नगर पालिका को आपने शिकायत की होगी, क्या कहते हैं वो? नगर पालिका में तो मैं आए दिनों शिकायत देता हूं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कहते हैं करा देंगे, देख लेंगे, कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग परेशान होकर आज DM साहब के सामने पेश हुए हैं। कीड़े आ रहे हैं पानी में कीड़े आ रहे हैं। उसकी मेरे पास पूरी वीडियो भी है, पानी मेरे पास रखा भी हो, मैं दिखा भी सकता हूँ उसको पानी। अच्छा, लोग स्थानीय लोगों की माने तो कई महीनों तक टंकियों की सफाई नहीं की जाती है, जिसकी शिकायत करने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी व अन्य अधिकारियों को तत्काल टंकी की सफाई और दवा छिड़काव के आदेश दिए हैं। जो भी जिसके माध्यम से ये कीड़े वाली समस्या सॉल्व हो जाए और उसको तुरंत कार्रवाई करने के लिए कल तक उसको हर हाल में सफाई और क्लोरीन एवं ब्लीचिंग पाउडर करवा के समस्या का मसाला कब तक करा दिया जाए। अच्छा, टंकियों में कब से सफाई नहीं हुई है? मैंने टंकियों की सफाई अक्सर रूटीन में होती रहती है और अभी हर महीने होती है और हो सकता है देर हो। लखनऊ में ज्येष्ठ के दूसरे बड़े मंगल पर एक बार फिर शहर की गलियां बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठी। सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन को लेकर लोगों की भीड़ जुटी रही। कई मंदिरों और शहर की सार्वजनिक जगहों पर भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन पूजन की व्यवस्था सही ढंग से चले, इसके लिए खास इंतजाम किए गए थे। यहां दर्शन के लिए इस बार भी मुख्य द्वार की जगह पीछे से आना जाना किया गया। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में बदमाश की गोली और पुलिस पे भी फायरिंग की गई, क्या पूरा मामला है? एक रंजीत यादव सनाब हाकिम सिंह है, जो थाना मेरापुर का रहने वाला है, बरखिया गाँव का। और अभी जनवरी महीने में इसने अपने गांव के ही बलबीर सिंह की हत्या की थी, जिसमें वांछित चल रहा था। NBW और 82 प्राप्त हो गई थी, इस पर पुरस्कार भी घोषित है। तो आज सूचना मिली कि ये सफ़ेद अपाचे से अपने साथी के साथ में घटना करने जा रहा है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में स्वाट टीम और मोहम्मदाबाद की संयुक्त टीम के द्वारा इसको रोका गया। तो इसने पुलिस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। इसमें पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें इसको गोली लगी है, ये गिर गया। और जो दूसरा साथी था वो पता चला कि नंदराम नंदा है का ड्राइवर था, वो भागने में सफल रहा। तो इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और 9 जिंदा कारतूस और एक बातें सफेद रंग की बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद। लगभग सर इसके पास कितने केस दर्ज हैं? थाना मेरापुर में इसके विरुद्ध 6 मुकदमे दर्ज हैं और संज्ञान में आया कि संभवतः बेवर थाने में भी इसके खिलाफ कुछ मुकदमे हैं। उसके बारे में तो सिपाही पर हमले का मामला है जी? सिपाही पर कोई हमले का मामला है? सिपाही सुनने में आया कि इसने चेकिंग के दौरान किसी सिपाही के ऊपर बाइक चढ़ाई थी, उसकी पैर टूटा था पहले मेरापुर क्षेत्र में। हाँ, ये मुकदमा कायम है 307/325 आर का। ये 2016 का है, 9 नंबर 2 पुलिस के भी किसी चोट आई? पुलिस पार्टी में नहीं, पुलिस पार्टी चोट नहीं है। जैकेट वगैरह लगी नहीं। मुठभेड़ में घायल बदमाश 10,000 का इनामी है। उस पर यूपी समेत दिल्ली और कई जिलों में तकरीबन 21 मुकदमे दर्ज हैं।
लेकिन इस दौरान मुठभेड़ में घायल एक पुलिसकर्मी को देखने कोई अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचा।